बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल राजपूत एजुकेशनल पॉइंट। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो का आगाज़ छोटी सी दुआ के साथ। जितने भी लोग बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह ताला उन सबकी बीमारी परेशानी को दूर फरमाएं, आमीन। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 20.3 का क्वेश्चन नंबर 5। 1 2 3 4 क्वेश्चन जो है मैं प्रीवियस वीडियो में सिखा चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है यूनिट 20 की प्लेलिस्ट का। तो यूनिट 20 से जिसने जो जो चीज़ जो एक्सरसाइज और जो क्वेश्चन नहीं देखा तो आप वहाँ से इजीली देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट में जाएं, आप उसको क्लिक करें तो उसमें आपको यूनिट 13 की सारी एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चंस जो है आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं, वहाँ से सीख सकते हैं। अच्छा जी, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आज हम सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ पार्ट 1 है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑन डैश सेटिस्फाई द रिलेशन टू अल्फ़ा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू 1। चलिए जिसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। सबसे पहले इक्वेशन लिखी। कौन सी इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दी है यहाँ पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दी है वो है 5x² माइनस 7x प्लस के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ पर ये इक्वेशन लिख दी यहाँ। ठीक है, फिर हमने लिखा लेट अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। लेट अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर अल्फ़ा ए बी और सी की वैल्यूज़ को हम लिखेंगे। ए जो है यहाँ पर 5 है, बी माइनस का 7 और सी ये पूरी वैल्यू सी है। तो मैंने लिखा ए इज़ इक्वल टू 5, बी इज़ इक्वल टू -7 और सी इज़ इक्वल टू के -2। सम ऑफ रूट मालूम करेंगे। सम ऑफ रूट मालूम करेंगे। सम ऑफ रूट कैसे करते हैं मालूम? -b/a इसका फॉर्मूला है। तो माइनस का साइन, b जो है -7 है, -7/a, ए हमारे पास है 5। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस का 7/5। 7/5 हो गया। यहाँ से हमें अल्फ़ा की, अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है ये 3 4 5 जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उससे डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम देखें अल्फ़ा की वैल्यू हम यहाँ पर पहले फाइंड करेंगे। अल्फ़ा मैंने यहाँ पर लिखा, यह आया अल्फ़ा प्लस बीटा 7/5। यहाँ हम इसको छोड़ेंगे नहीं, यहाँ पर हम अल्फ़ा की वैल्यू को फाइंड करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बोल रहे हैं, इस क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं सेटिस्फाई द रिलेशन। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, हमें यहाँ पर इसको सेटिस्फाई करना है। चले, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मैंने अल्फ़ा लिखा 7/5। ये बीटा यहाँ पर प्लस में है, जब हम यहाँ लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। हमने क्या लिखा यहाँ पर? माइनस बीटा लिख दिया मैंने। अल्फ़ा यहीं पे छोड़ा, 7/5 लिखा, प्लस की जगह यहाँ पर मैंने माइनस का साइन लगाया क्योंकि जब ये राइट हैंड साइड पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। माइनस का बीटा हो गया ये अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लेंगे। ये लिखा है 7/5 माइनस बीटा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 आ गया, 7 को 1 से किया तो 7 माइनस, और बीटा को 5 से किया तो 5 बीटा। तो हमने इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। इक्वेशन 1 का हमने इसको नाम दे दिया। चलिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट के अंदर अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c जो है हमारे पास है वो है k-2 और a जो है वो 5। बस अल्फ़ा बीटा, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। इक्वेशन 2 का हमने इसको यहाँ पर नाम दे दिया। अच्छा जी, अब सवाल के अंदर जो कह रहे हैं वो हम लिखेंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, तो एक कंडीशन हमें यहाँ पर दी है, ये लिखा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या दी है? 2α प्लस 5 बीटा इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पर हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ को पुट करेंगे और उसके बाद हमारे पास के की वैल्यू फाइंड होगी। तो अभी तो हमारे पास सिर्फ अल्फ़ा है, तो हम यहाँ से बीटा की वैल्यू जो है हम फाइंड करेंगे। तो फिर आगे देखेंगे क्या करना है। चलिए, यहाँ पर पहले हम लिखेंगे 2α प्लस 5 बीटा इज़ इक्वल टू 1। तो हमने लिख दिया 2α प्लस 5 बीटा इज़ इक्वल टू 1। अब यहाँ से हम बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अल्फ़ा की वैल्यू को पुट करके। ठीक है, एक वैल्यू हम यहाँ पर अगर पुट करें तो दूसरी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो अल्फ़ा हमने यहाँ पर लिखा होता है, अल्फ़ा हमें पता है किसके बराबर है। मैंने लिखा पुट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 7 माइनस 5 b/5। यहाँ से ये इक्वेशन 1 थी। ठीक है, अल्फ़ा किसके बराबर था? 7 माइनस 5 बीटा/5। तो अल्फ़ा की वैल्यू ये हमने इस कंडीशन में पुट कर दी।
पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू ये अल्फ़ा की वैल्यू इन अबव इक्वेशन, इस इक्वेशन के अंदर हमने अल्फ़ा की जगह पर ये वैल्यू पुट करनी है। तो देखिएगा ये 2 लिखा है, 2 का 2 आया। अल्फ़ा की जगह मैंने लिखा 7 माइनस 5 बीटा अपॉन 5, ये लिख दिया, सही है। फिर प्लस का साइन, 5 का 5, बीटा का बीटा, बीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इज़ इक्वल टू 1। ये कंडीशन है, कंडीशन जो है ये 1 के बराबर थी, तो ये हमने 1 लिख दिया। अच्छा जी, अब आ जाइए मल्टीप्लाई करते हैं। 2 7 ज़ा 14 माइनस 2 5 ज़ा 10 और बीटा का बीटा, और ये अपॉन 5 एज इट इज़ आ गया, प्लस 5 बीटा मैंने यहाँ पर एज इट इज़ लिख दिया, ठीक। अच्छा, यहाँ पर ये वैल्यू है एक और एक ये है, ठीक है। इसके नीचे हमने कंसिडर किया 1 है, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे 5 और 1 का। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 1 ज़ा 5 आ गया। अब इस पूरे को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14 माइनस 10 भी आ जाएगा, ठीक है। तो 14 माइनस 10 भी आ गया, इसको हमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो, ठीक है। अब हम क्या करवाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 14 माइनस 10 बी को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो 14 माइनस 10 भी आ गया, फिर प्लस का साइन। अब 5 बीटा को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 5 ज़ा 25 और बीटा का बीटा, चलिए इज़ इक्वल टू 1, ये हो गया 1 के बराबर। अच्छा, यहाँ पर देखें तो 14 का 14 लिखा मैंने, 10 माइनस का 10 बीटा प्लस 25 बीटा, तो माइनस प्लस माइनस 25 में से जब 10 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 15 बीटा, ठीक है। दोनों बीटा वाली वैल्यूज़ हैं, और बड़ा जो नंबर है वो है 25, उसके साथ है प्लस का साइन, तो यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा, और अपॉन 5 एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया, इज़ इक्वल टू ये बराबर है 1 के। चलो भैया, अब यहाँ पर हम दोबारा से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 14 प्लस 15 बीटा को एज इट इज़ लिखा, 14 प्लस 15 बीटा, क्योंकि ये यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर, 15 बीटा को यहीं पे रखा, 5 को यहाँ पे रखा, प्लस का 14 है जाके माइनस का 14 हो गया, तो 5 माइनस 14 हमने किया तो ये हो गया -9, ये -9 हो गया। बीटा मालूम करना है, बीटा को यहीं पे रखा, माइनस का 9 है, ये 15 यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, तो बीटा हमारे पास आ गया -3/5। बीटा की जो वैल्यू आई वो आई हमारे पास -3/5। अच्छा जी, अल्फ़ा हमारे पास क्या था, अल्फ़ा की वैल्यू हमने कंडीशन में रखी, कंडीशन में रखी अल्फ़ा की वैल्यू, तो हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई। अब देखें आगे क्या करना है इस क्वेश्चन में। देखिए बीटा की जो सिंगल वो आई वैल्यू आई, वो क्या आई, -3/5, और अब हमें चाहिए अल्फ़ा, ठीक है। अल्फ़ा की वो जो हमने इक्वेशन बनाई थी वो एक सिंगल वैल्यू नहीं थी, वो एक इक्वेशन बनी थी, ठीक है। उसकी मदद से हमने बीटा की वैल्यू फाइंड की। अब बीटा की मदद से हम अल्फ़ा की एक सिंगल वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे, कैसे। अब बीटा हमारे पास मालूम हो गया हमें, बीटा इज इक्वल टू -3/5, तो हम बीटा की वैल्यू को इक्वेशन 1 में अल्फ़ा की जगह पर बीटा की जगह पर पुट कर देंगे, तो हमें अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएंगे। देखिए कैसे, इक्वेशन 1 क्या थी, अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 माइनस 5b/5, यहाँ से हमें अल्फ़ा की सिंगल वैल्यू मिलेगी, ठीक है। ये तो एक इक्वेशन थी, इक्वेशन बनाई थी हमने एक बीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब जब बीटा मालूम कर लिया हमने, अब हम अल्फ़ा मालूम करेंगे इसी इक्वेशन में बीटा की वैल्यू को पुट करके। तो हमने लिखा इक्वेशन 1, अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 माइनस 5 बीटा/5, तो 7 का 7 माइनस का -5 बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है -3/5, तो बीटा की जगह मैंने लिखा -3/5, ठीक है। तो 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल हो गया, मैंने लिखा 7 लिखा, माइनस माइनस प्लस, ऊपर बचा सिर्फ 3 लिख दिया, ये दोनों 5 कैंसिल हो गए, अपॉन 5, ये मैंने नीचे एज इट इज़ लिख दिया 5। चलिए जी, अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 और 3 10 हो गए, ठीक है। 7 और 3 10 अपॉन 5, ऊपर नीचे कैंसिल किया, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। अब यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, अल्फ़ा इज इक्वल टू 2। अब बीटा की वैल्यू और अल्फ़ा और बीटा की सिंगल वैल्यू हमारे पास आ गई। अब मालूम क्या करना है हमें, सिर्फ अभी अल्फ़ा और बीटा हमने फाइंड किया है, अभी हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। के की वैल्यू हम फाइंड करेंगे कैसे, अब हम लिखेंगे नाउ पुट द वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा। अब अल्फ़ा और बीटा की जो हमें वैल्यूज़
हमने फाइंड आउट की हैं वो हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन 2 क्या थी, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू के माइनस 2/5। ठीक है, ये हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट जब हम मालूम कर रहे थे, जब लिखी थी ये इक्वेशन जिसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया था, तो वो कुछ इस तरह से थी, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू के माइनस 2/5। यहाँ पर के मौजूद है और हमें इस के की ही वैल्यू फाइंड करनी है। अल्फ़ा हम मालूम कर चुके, बीटा भी हम मालूम कर चुके, तो यहाँ पर सिर्फ ये अननोन है, बाकी सब हमें पता है। चलिए वैल्यूज़ को पुट करते हैं यहाँ पर। अल्फ़ा 2 लिखा, अल्फ़ा कितना आया हमारे पास, अल्फ़ा की जगह पे मैंने लिखा 2, मल्टीप्लाई हो रहा है बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है -3/5। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना ये आपस में, तो अल्फ़ा की जगह मैंने लिखा 2 और बीटा की जगह -3/5। -3/5 इज़ इक्वल टू के -2/5। ये हम इसी तरह से उतार लेंगे, के -2/5। अच्छा जी, यहाँ पे 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 ज़ा 6, माइनस का 6/5 इज़ इक्वल टू के -2/5। डिनोमिनेटर में दोनों जगह सेम 5 5 है, तो ये 5 5 से कैंसिल हो गया। ठीक है, डिनोमिनेटर में है ना दोनों 5, तो हमने दोनों 5 को यहीं पर कैंसिल कर दिया, बचा -6 इज़ इक्वल टू के -2। के -2 बचा, तो यहाँ पर माइनस का 6 रखा है, ये माइनस का 2 है, यहाँ पर लाए तो प्लस का 2 हो गया, इज़ इक्वल टू के। तो माइनस प्लस माइनस, 6 में से 2 निकाले तो माइनस का 4, तो के की वैल्यू हमारे पास आ गई -4। के की वैल्यू ही फाइंड करनी थी और ये हमने फाइंड कर ली, ये आया हमारे पास -4। ये पार्ट 1 किस तरह से किया है हमने, इस सवाल को ज़रा ध्यान से करिएगा, क्योंकि इसमें अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू उसको फाइंड किया है वो थोड़ा सा मुश्किल सा काम है, तो ज़रा ध्यान से करिएगा। इस सवाल को समझना आए तो बार बार देखें, अच्छे तरीके से इसको समझिएगा। चलिए जी, इसका पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑन 3x², ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सेटिस्फाई द रिलेशन 7 अल्फ़ा -3 बीटा इज इक्वल टू 18। सेम पार्ट 1 की तरह उसी तरह से करेंगे इसको, बस इसकी वैल्यूज़ और आंसर इसका अलग आएगा। तो हमने सबसे पहले इक्वेशन लिखी यहाँ पे, लेट अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ए इज़ इक्वल टू ये है 3a है और ये b -2 है और c जो है 7k+2। चलिए जी, सम ऑफ रूट लिखा, -b/a, माइनस का साइन -2/3, b जो है वो -2 है, फिर /3, माइनस माइनस प्लस 2/3। अल्फ़ा की वैल्यू हम यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे, एक अल्फ़ा इज़ इक्वल टू लिखेंगे, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2/3, बीटा यहाँ प्लस में है, यहाँ जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये हो गया 2/3 माइनस बीटा। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे 1 है, 3 1 ज़ा 3 और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 3 और बीटा को मल्टीप्लाई किया तो 3 बीटा। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1। प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c/a के बराबर, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू c है हमारे पास 7k+2 और a है हमारे पास 3, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। अब सवाल में जो बोल रहे हैं वो लिखेंगे हम, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या दी है हमें, एक 7 अल्फ़ा -3 बीटा इज इक्वल टू 18, ये लिखा हुआ, ये कंडीशन है। ठीक है, ये अल्फ़ा बीटा 7k+2/3 इक्वेशन 2 हो गई हमारे पास। ये अगर कैमरे में ना आ रहा हो तो देख लीजिएगा, हाँ अब आ रही है। चलिए यहाँ पर अब लिखा मैंने, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन 7 अल्फ़ा -3 बीटा इज इक्वल टू 18। अब ये लिखा हुआ है यहाँ पे, हमने ये लिख दिया, तो अब हम लिखेंगे पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 -3 बीटा/3 इन अबव इक्वेशन। ये जो हमने इक्वेशन 1 जो है बनाई थी वो क्या थी, अल्फ़ा किसके बराबर था, इसके बराबर था, तो हम इस इक्वेशन के अंदर अल्फ़ा की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देंगे बस। तो हमने लिखा 7 7 का 7 और अल्फ़ा की जगह पे ये पूरी वैल्यू रख दी हमने, 2 -3 बीटा/3 माइनस माइनस का साइन, 3 का 3, बीटा का बीटा इज इक्वल टू 18। मल्टीप्लाई करें, 7 2 ज़ा 14 माइनस 7 3 ज़ा 21, बीटा/3 इज माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18।
इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है, बीच में माइनस का साइन है। तो 3 1 जा 3, इसका एलसीएम ले लिया हमने और इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया इसको। तो 14 माइनस 21 बीटा को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो 14 माइनस 21 बीटा, माइनस का साइन 3 बीटा को 3 से किया तो 9 आ गया, 3 3 जा 9 बीटा, माइनस का साइन आ गया, इज इक्वल टू 18। अब यहाँ पे 14 का 14 माइनस 21 बीटा माइनस 9 बीटा, माइनस माइनस प्लस और प्लस किया 21 और 9 को तो ये हो गया 30, 30 बीटा हो गया, दोनों के साथ माइनस का साइन इसलिए माइनस का साइन लगाया, अपॉन 3 इज इक्वल टू 18। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर दोबारा से। तो 14 माइनस 3, 30 बीटा को जब यहाँ पे 1 से करेंगे हम मल्टीप्लाई तो वो हो जाएगा 14 माइनस 30 बीटा इज़ इक्वल टू 18 को 3 से मल्टीप्लाई करके लिखा। तो यहाँ 14 माइनस 30 बीटा उतार लिया, इज़ इक्वल टू 18, 3 ज़ा 54 लिखा हमने, 54 आ गया। माइनस 30 बीटा को यहीं पे रखा, इज़ इक्वल टू 54 को यहीं पे रखा, प्लस का 14 यहाँ जाके माइनस का 14 हो गया, बीटा को यहीं पे रखा, इज़ इक्वल टू पहले यहाँ पर 30 तो इधर ही रहेगा, ऐसी 30 लिखें, 30 बीटा इज़ इक्वल टू 54 माइनस 14 तो यह आया 40 आ गया। बीटा को हम यहीं पर रखेंगे, बीटा को हमने यहीं पर रखा, ये माइनस का 30 था यहाँ जाकर डिवाइड हो गया, माइनस का 30, इसको हमने कैंसिल किया तो यहाँ पर आया 10 3 ज़ा 30, 10 4 ज़ा 40, तो बीटा इज इक्वल टू -4/3। तो बीटा की जो वैल्यू हमारे पास आई वो आई -4/3। अब हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, सिंगल वैल्यू। चलिए जी देखते हैं, पुट बीटा इज इक्वल टू -4/3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम बीटा की जगह पर -4/3 रखेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा आ जाएगा। इक्वेशन 1 क्या थी, अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 माइनस 3 बीटा/3। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 का 2 माइनस का माइनस 3 का 3, बीटा की जगह पर लिखा -4/3, -4/3। तो 3 से 3 कैंसिल, 2 लिखा हमने, माइनस माइनस प्लस और बचा सिर्फ 4, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4/3। ये 3 यहाँ पर डिनोमिनेटर में यहाँ पर है तो 3 लिख दिया। अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 और 4 होते हैं 6 और अपॉन 3, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो अल्फ़ा किसके बराबर आ गया हमारे पास, अल्फ़ा इज इक्वल टू 2। अब नाउ पुट द वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेशन 2। वैल्यूज़ रखेंगे अल्फ़ा बीटा की इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास के फाइंड आउट हो जाएगा। तो इक्वेशन 2 क्या थी, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 7k + 2/3। तो अल्फ़ा की जगह पर अल्फ़ा की वैल्यू, बीटा की जगह पर बीटा की वैल्यू। अल्फ़ा था 2, बीटा -4/3 इज इक्वल टू 7k + 2/3 एज इट इज़ उतार दिया, मल्टीप्लाई किया, 2 4 ज़ा 8, माइनस का 8/3 इज इक्वल टू 7k + 2/3। और यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये भी डिनोमिनेटर में, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में है, 3 3 से कैंसिल हो गया, माइनस का 8 बचा इज इक्वल टू 7k + 2, माइनस का 8 इधर ही रखा, ये प्लस का 2 था, यहाँ आया माइनस का 2 इज इक्वल टू 7k यहाँ पर बचा। इनको सिंप्लीफाई कर ले, माइनस माइनस प्लस, 8 और 2 10, दोनों के साथ माइनस का साइन है इसलिए माइनस का साइन लगाएंगे, इज इक्वल टू 7k हमने यहाँ पर ऐसे उतार लिया, -10k, के मालूम करना है, के को हमने यहीं पे छोड़ा, इस 7 को यहाँ पर लेकर आ गए, डिवाइड कर दिया इसको, तो 10/7 ये किसी भी टेबल से कैंसिल नहीं होगा, तो इसलिए हमने k की वैल्यू क्या लिख दी, k इज़ इक्वल टू -10/7। तो यहाँ पर हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली, वो आई -10/7। ये क्वेश्चन नंबर 5, इसके भी 2 पार्ट्स थे, आज हमने सॉल्व कर लिए। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लगा मुझे ये सवाल जो है, लेकिन आप इसको अच्छे से समझेंगे तो इंशाल्लाह कोई मिस्टेक नहीं होगी। बस अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ जब आप फाइंड करें तो थोड़ा ध्यान करिएगा और आप इजीली ये के की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। चलिए, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर न्यू हैं तो। अगर कर लिया है चैनल सब्सक्राइब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगती हैं आपको तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें मेरी वीडियोज़ को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।